हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पिंकी और चटपटी चाट कॉमिक्स के बारे में। ये मेरे पास 20 रुपीज़ वाली प्रिंट है और इसका कवर आर्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आर्ट वर्क कलरिंग बहुत सही में डिटेल में कवर को बनाया गया है। ये मतलब पिंकी कॉमिक्स में वन ऑफ द फेवरेट कवर आर्ट में से एक है। काफ़ी सारे कवर आर्ट होते हैं कॉमिक्स में, डायमंड के चाहे चौधरी के हो, बिल्लू के हो, पिंकी के हो। काफ़ी सारे कॉमिक के कवर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो पहली स्टोरी है पिंकी और चटपटी चाट। इसमें क्या होता है कि जो पिंकी होती है वो फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रही होती है, तो उसकी मम्मी उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक ले लेती है और बोलते हैं कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। तो बोलते हैं कि तुम्हें दूध पीना चाहिए। तो पिंकी रोने लग जाती है कि मुझे दूध पीना नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है चलो एक काम करते हैं कि अगर तुम कोल्ड ड्रिंक पी लोगी तो मैं तुम्हें ये सॉरी अगर तुम ये दूध पी लोगी तो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीने को दे दूँगी। तो पिंकी मान जाती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, पहले दूध पी लेती है। जब उसकी मम्मी उसकी कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करती है तो वो मना कर देती है क्योंकि उसका पेट भर चुका होता है। तो वो घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उससे अपना दोस्त मिल जाता है और वो कहते हैं कि क्यों ना गोलगप्पे खाएं। तो पिंकी जब गोलगप्पे का नाम सुनती है तो उसका मन तो करता है गोलगप्पे खाने का, पर उसका पेट भर चुका होता है इसलिए खा नहीं पाती। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम एक काम करो, तो तुम थोड़ी सी दौड़ लगाओ तो दूध हज़म हो जाएगा। तो ठीक है, पिंकी दौड़ लगाने लग जाती है। तो क्या होता है, रास्ते में केले का छिलका होता है तो उस वजह से उसका पैर फिसल जाता है तो चोट लग जाती है। तो उसका दोस्त उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि दवा के साथ दूध दे देता है दोबारा से, जिसकी वजह से पिंकी का गोलगप्पे खाने का जो सपना होता है वो अधूरा ही रह जाता है। अगली स्टोरी है गफूर मियाँ की मुर्गी। इसमें क्या होता है कि पिंकी छप्पड़ जी के घर में जाती है। वो कुछ ढूंढ रहे होते तो पिंकी बोलते हैं क्या ढूंढ रहे हो। तो बोलते हैं कि मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा हूँ। तो पिंकी उसको उसका चश्मा देती है। तो बोलते हैं कि जब आप सोए हुए थे तो मेरे दादाजी को अखबार पढ़ना था, तो मतलब चिट्ठी पढ़नी पढ़नी तो मैं आंटी से चश्मा ले गई थी। तो जो झपट होता है कि तो वो बोलता है कि तुम तो काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो क्या तुम मेरे दोस्त की मुर्गी ढूंढने में हेल्प करोगी। तो बोलती है कि हाँ। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं। वो पूछती है कि उसका हुलिया कैसा है। तो वो बताता है कि ऐसा वैसा है। तो ठीक है कि पहले एक दो बार शुरुआत में कुछ गड़बड़ होती है, तो बाद में क्या होता है कि उसको उस आदमी की मुर्गी मिल जाती है। मुर्गी तो मिल जाती तो क्या करता है कि वो आदमी पिंकी की नाक खींच देता है। तो बोलता है, पूछती है भी तुम मेरी नाक क्यों खींच रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरी मुर्गी ने अंडा दिया था, वो कहाँ है। तो फिर पिंकी तौबा कर लेती है मदद करने से। अगली कहानी है गर्मी की छुट्टियाँ। इधर क्या होता है कि पिंकी को गर्मी की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। तो उसके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं ये सोच के कि ये धमाचौकड़ी मचाएगी मचाएगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि एक काम करते हैं कि इसको किसी हॉबी में लगा देते हैं। तो उसका फादर बोलता है कि ठीक है कि इसको ऐसे करते हैं कि संगीत में डाल देते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं, संगीत में मत डालना। फिर वो थोड़ा आइडिया लगाते हैं। वो सोचते हैं कि काम करते हैं कि थोड़ा सिलाई का काम सीख लेगी। तो उसको पैसे दे देते हैं। रास्ते में एक बदमाश लड़का उसको मिलता है उसको। तो पिंकी वापस भाग के आ जाती है। तो उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि काम करते हैं कि इसको सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं और वो भी फ्री है। तो ठीक है कि पिंकी वहाँ जाती है और थोड़ा बहुत वहाँ से कराटे वगैरह सीखती है। तो इतने में क्या होता है कि पिंकी के घर में कोई लुटेरा आ जाता है जो उसकी मम्मी के गहने चुरा रहा होता है। तो क्या होता है कि पिंकी आती है तो जो उसने जूडो कराटे सीखा था उसके ऊपर अब आजमाती है। तो इससे क्या होता है कि उस पिंकी अपने घर को लूटने से बचा देती है। अगली कहानी है चमत्कार। तो झपट पिंकी के घर से गुजरा होता है तो वो पूछ रहा होता है कि क्या पी रही हो। बोल रही है दूध। तो झपट बोलता है कि काश कोई ऐसा लिक्विड होता जिससे मेरा बचपन वापस आया था। वो मुझसे क्यों बोलता है कि जब मैं छोटा था तो बचपन में मेरे बड़े घने बाल थे। तो पिंकी बोलती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, दूसरा तरीका भी आपके बालों का। तो पूछता है कैसे। वो बोलती है कि मेरे जानकार में एक वैद्य है, वैद्य उसको एक चमत्कारी पुड़ी देता है चूरन की। वो बोलता है कि रात को सोने से पहले ले लेना। जब वो जागता है तो पता चलता है कि उसके बाल तो नहीं आए पर उसकी मूछें काफ़ी लंबी हो गई हैं। तो वो रोने लग जाता है। तो वो रास्ते से एक लेडी वहाँ से गुजर रही होती है, पिंकी से पूछ रही होती है कि
वो रो क्यों रहा है? तो पिंकी बोलती है कि ऐसा सीन है। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, इसको मैं भी खुश कर देती हूँ। और वो बोलते हैं कि हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से आए हैं, आप का नाम रिकॉर्ड्स में आ जाएगा कि आपने सबसे बड़ी लंबी मूछें रखी हैं। तो झपड़ खुश हो जाता है, तो वो वैद्य को थैंक यू करने के लिए चला जाता है। अगली स्टोरी है जुल्लू जिराफ। इसमें क्या होता है कि जो पिंकी का दोस्त होता है भीखू, उसने एक जिराफ पाली होती है। तो पिंकी पूछते भी कहाँ से आया? तो बोलते हैं कि मेरे पापा के दोस्त हैं, वो ही इसको अफ्रीका से मेरे लिए लाए हैं। तो घूम रहे होते हैं आपस में इधर उधर, तो क्रिकेट के मैदान से होकर जाते हैं। तो वो तो उसका दोस्त बोलते हैं भीखू का कि अच्छा तुम आगे भी, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो भीखू अपने जिराफ की जिम्मेदारी पिंकी को दे देता है। तो फिर जो जिराफ होता है वो इधर से भटकने लगता है। तो उधर क्या होता है कि उसकी नज़र साड़ी पर पड़ जाती है। तो वो एक साड़ी चबा डालता है और नुकसान कर देता है। तो उसकी जिसकी साड़ी होती है वो बोलती है कि मैं इसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई तो मैं मम्मी से करूँगी। तो वो उससे नाराज़ हो जाती है जिराफ से। और क्या होता है कि कपड़ा इसकी आंखों पे चला जाता है, तो वो एकदम से पागल हो जाता है। तो पिंकी उछल के पेड़ पे लटक जाती है। अगली कहानी है पिंकी का इनाम। इसमें क्या होता है कि जो पिंकी के दादाजी होते हैं वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो पिंकी पूछती है क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोल रहा है एक ज़रूरी काम है। पूछती है क्या काम है? वो बोल रही कि बोलता है कि मैंने एक आदमी से 500 रुपये लेने हैं, उसने कुछ महीने पहले मुझसे उधार लिए थे, अब वो पैसे देता नहीं है। जब भी जाता हूँ तो पीछे के दरवाजे निकल जाता है। तो पिंकी आइडिया देते हैं कि इस बार ऐसा करो कि तुम भी आप पीछे के दरवाजे से एंट्री कर लेना ताकि वो भाग ना पाए। तो वो इसको आइडिया बड़ा अच्छा लगता है पिंकी के दादाजी को। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा ये तरकीब कामयाब हुआ तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, बोलो क्या चाहिए। बोलते सुई धागा चाहिए। तो बोलते ठीक है। तो वही होता है कि वो पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, तो उसके दादाजी पकड़ लेते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जो आदमी होता है उसके पास तो सिर्फ 250 रुपीज़ होते हैं। तो ठीक है, उसके दादाजी घर आते हैं। तो वो इनाम के तौर पे उसको वो सुई देते हैं। उसी धागा कहाँ पे है? वो बोलते हैं कि उसने सिर्फ आधे पैसे दिए थे तो आधा इनाम। वो इतने में पता चलता है कि जिस आदमी से 250 रुपये लिए थे वही आदमी उनके घर पे आता है बाकी का पैसा चुकाने के लिए। तो उसको पता चलता है कि उसकी लॉटरी निकल चुकी है। तो उसने सोचा कि क्यों ना उसको सारे पैसे चुका दूँ। तो उसके दादाजी फिर धागा भी ले आते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि पिंकी ने वो सुई कूड़ेदान में फेंक दी थी, क्योंकि बिना धागे की वो यूज़लेस थी। तो फिर वही एक ही धागा मिलने के बाद वो सुई ढूंढने चली जाती है। अगली कहानी है कुटकुट और शेरू। इसमें क्या होता है कि शेरू कुटकुट को डराने की कोशिश करता है। वो गिलहरी छोटी होती है तो वे बचने की कोशिश करती है। पिंकी बोलती है कि उसकी मालकिन को कि तुम उसको टिका लो। तो वो बोलती है कि तुम्हारी गिलहरी ने उकसाया होगा। तो पिंकी बोलती है कि अगर मेरी गिलहरी ने तुम्हारी इसकी कुटाई कर दी तो मुझे बोलना मत। तो बोलती है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटा जानवर बड़े जानवर को क्या नुकसान करेगा। तो ठीक है कि पिंकी उसको घर में बंद करने की कोशिश करती है गिलहरी को, लेकिन वो गिलहरी छत में से निकल के भाग जाती है, सॉरी ये खिड़की से कूद के भाग जाती है। तो वैसे हंसने वाली बात यही है कि इसके हाथ में माचिस और पटाखा है। तो वो क्या करती है गिलहरी, कुत्ते के पास भी जाकर वो बम फोड़ देती है। वो ये है कि कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। गिलहरी थोड़ी बहुत चुस्त होती है, वो बचने की कोशिश कर जाती है। इस चक्कर में इसको चोट लग जाती है। तो उसकी मालकिन बोलती है कि तुम्हारे गिलहरी ने इसको चोट पहुँचाई। तो पिंकी उसी के डायलॉग उसको रिपीट मारती है कि नामुमकिन छोटे जानवर बड़े क्या नुकसान करेगा। अगली कहानी है जॉनी जोकर। इसमें क्या होता है कि एक जोकर होता है, वो भीख मांग रहा होता है। वो पिंकी पूछती है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम तो सर्कस के अच्छे जोकर लगते हो। वो बोलता है कि आजकल के बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं, तो सब सर्कस कौन ही देखता है। वो बोलते हैं मुझे भूख लगी है। तो पिंकी बोलती है कि चलो ठीक है, तुम्हें अपने घर में खाना दे देती हूँ। तो ठीक है, उसको खाना खिला देती है। अगले दिन पिंकी घर की डोरबेल फिर बजती है। तो वो पूछती है कि क्यों आए हो। बोलते हैं कि खाना भूख लगी, सोचा खाना खाने आ जाऊँ। ठीक है, तीसरे दिन वो फिर आता है। तो पिंकी अब इरिटेट हो जाती है।
वो कहती है भाई चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी नौकरी की तलाश करते हैं। तो इधर क्या होता है कि जो एक फ़िल्म का डायरेक्टर होता है वो परेशान होता है, पिंकी उससे पूरी परेशान क्यों हो, बोलता है कि मैं सर्कस के ऊपर शो बना रहा हूँ लेकिन मुझे एक जोकर नहीं मिल रहा। तो पिंकी बोल रही है कि तुम इससे ये ले लो, ये सर असली सर्कस का जोकर है। तो पिंकी की जान छूट जाती है क्योंकि डायरेक्टर उसे हायर कर लेता है। अगली कहानी है बापू। इसमें क्या होता है कि जिसकी दोस्त होती है गिन्नी, वो पिंकी के घर आती है। वो पूछती है कि पिंकी चलो टीवी देखते हैं। पिंकी मना कर देती है कि नहीं भी, हमारे मैडम ने गांधी जी के ऊपर मतलब उनकी जीवनी के ऊपर होमवर्क दिया था, वो उनके बारे में जानने के लिए मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो वो बोलती है कि हम एक काम कर सकते हैं, टीवी पे ना मतलब गांधी जी के ऊपर फिल्म आ रही है, उससे क्या हुआ कि मनोरंजन भी होगा और तुम्हें उनकी जीवनी याद भी हो जाएगी। तो पिंकी को आइडिया आइडिया जच जाता है। तो ठीक है कि उसके घर में वो दूसरे कमरे में जाते हैं। तो पता चलता है कि उनके दादाजी, पिंकी के दादाजी टीवी देख रहे होते हैं। तो वो बोलती है चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ से हम शुरुआत से मूवी देख लेंगे। चलो ठीक है, वो उसके घर में चले जाते हैं। लेकिन क्या है कि जो उसकी दोस्त है वो थोड़ी बड़बोली टाइप की है, मतलब फ़िल्म के डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे लेकिन इसके डायलॉग ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। तो पिंकी इरिटेट हो जाती है, बोलती कि तुम भी अगर तुम ऐसे बोलती रहोगी तो हमें फ़िल्म के डायलॉग तो पता चलेगी नहीं। तो क्या बोलते हैं, वो बाज नहीं रहती, फिर भी बोलती रहती है। तो पिंकी उससे इरिटेट होकर घर चली जाती है। तो उसे पता चलता है कि घर की लाइट चली गई है। तो जहाँ पर उसने किताब छोड़ी थी पता चलता है कि किताब वहाँ से गायब है। तो वो पूछती है कि किताब कहाँ गई। तो वो बोलते हैं कि ये तो लाइब्रेरी से इशू हुई थी तो उसे वापस कर दी मैंने। अगली कहानी है वेगन का लालच। इसमें क्या होता है कि पिंकी एक आदमी को उदास पार्क में, मतलब एक आदमी पार्क में बैठा होता है। तो पिंकी उसे उदास देखती है। तो पूछ रही है कि उदास क्यों हो। वो बोलता है कि मतलब पिंकी मतलब उसको ये पूछती है कि अभी आपने मेरी गिलहरी को देखा है। वो बोलते हैं कि हाँ मैं देखा था, मैं चलो मैं तुम्हें उसके बाद ले चलता हूँ। लेकिन क्या होता है कि एक ट्रैप होता है, वो पिंकी को अपने अड्डे में ले जाता है। एक्चुअली ये किडनैपिंग होती है। जो उसका बॉस होता है इस आदमी का, वो बोलता है कि तुम अपने घर पे फ़ोन लगाओ, मैं तुम्हें मार दूँगा। तो बोलते हैं कि मेरे घर में फ़ोन तो है लेकिन मैं अपने अंकल को फ़ोन लगाती हूँ। ठीक है, वो अपने चेले को भेजता है कि ठीक है तुम इसके अंकल को फ़ोन लगाओ, 2 लाख की डिमांड करो। वो फ़ोन करता है, वो बोलता है कि पैसे दोगे कि नहीं। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि नहीं। जब वापस आता है तो वो पूछता है कि वो माना कि नहीं। तो वो पूछता है कि क्या कहा। पिंकी बोलते हैं कि वो मेरे अंकल इतने ज़ोर से चिल्लाए बोले होंगे कि उसके कान के पर्दे फट गए होंगे। तो इस बार उसका बॉस खुद ही आता है दुकान पे। तो वो बोलता है कि ऐसा ऐसा सीन है कि मार दूंगा, लेकिन इस बार बताओ कि पैसे दोगे या नहीं। और बोलते हैं कि इस बार धीरे बोलना। वो बोलते हैं हाँ, जो भी पिंकी के अंकल होते हैं। तो ठीक है कि पेड़ के नीचे ब्रीफकेस देखने को मिलता है। तो वो बोलता है कि उसको छोड़ दे पिंकी को वहाँ पे। बोलता है कि अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मार दूंगा। तो जैसे ही वो पेड़ के पास जाता है तो पता चलता है कि बड़ा सा पैर उसको ठोकर मारता है। वो पता चलता है कि पिंकी का वो जो अंकल है वो और कोई नहीं, साबू होता है। इसमें एक साबू का एक कैमियो रोल है। अगली कहानी है चंपू की चिड़िया। इसमें क्या होता है कि चंपू को एक चिड़िया मिलती है, मतलब उसने कहीं मतलब किसी बाग से पकड़ा होता है। तो ठीक है कि मतलब वो उसको पालना चाहता है। तो वो, लेकिन समस्या ये है कि वो उसको डोरी से बांध के रखता है। वो पूछता है कि वो बोलता है पिंकी को कि तुम्हें भी अपनी गिलहरी को बांध के रखना चाहिए, नहीं तो वो उड़ जाएगी। पिंकी बोलते है कि ऐसा नहीं होगा, वो मेरे पास आएगी। पिंकी वो बोलते है कि बढ़िया है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। पिंकी बोलती है कि इसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मतलब कि जब भी इसको भूख लगी तो वो आएगी तो मेरे घर पे ही। तो चंपू को आइडिया मस्त लगता है क्योंकि और उसके हाथ में बाजरा होता है। तो वही पिंकी का प्लान काम, मतलब जो पिंकी का जो तरकीब था वो कामयाब हो जाता है कि हाँ वाकई में अगर फूड ऑफ़र करो तो आएगी ही आएगी। ठीक है कि एक बार में तो वो चंपू के पास वापस आ गई चिड़िया। दूसरी बार जो दोबारा उठती है सीटी मारता वो आता नहीं है। तो वो देखते कि भाई देखूँ भी कि कहीं और से खाने उसको कहाँ मिल रहा है। पता चला है कि जो चिड़िया है वो खेतों में चली गई। अगली कहानी है बोकू जी की दुकान। इसमें क्या होता है कि एक
दुकानदार होते हैं वो वही मतलब लक्ष्मी माता जी से प्रे करते होते हैं कि ऐसे ग्राहक भेजो जिससे मुनाफा ज़्यादा हो। तो पिंकी आती है, वो बोलती है मुझे एक लॉलीपॉप चाहिए। तो वो बोलता है पैसे, बोलते कल दे दूँगी। वो बोलते हैं कि देखा नहीं कि उधार बंद का बोर्ड लगा हुआ है। तो उसे पता चलता है कि इतने बात हो रही है, उसे पता चलता है कि दो बदमाश आ रहे होते हैं। तो ये बोलता है कि भी ये बादाम मांगेगा 2 किलो, पिछले पैसे वो चुकता नहीं किए। तो पिंकी बोलती है कि उसको बोर्ड दिखा दो। तो वो बोलता है कि वो बदमाश है कि अगर नहीं किया तो वो मेरी दुकान में आग लगा देगा, अगर उधार दे दिया तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो पिंकी बोलती है मैं उसको भगा सकती हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। वो बोलती है कि निकालो फिर एक लॉलीपॉप। तो वो बोलता है कि ठीक है लॉलीपॉप जाती है जाए। तो ठीक है कि वो पिंकी लॉलीपॉप खाते खाते बदमाशों के पास पहुंच जाती है। तो वो उसको बोलती है कि टिकट कितने दूँ। वो बोलते टिकट, पिंकी बोलती है कि हमारा स्कूल एक नाटक कर रहा है, उसकी चैरिटी वो के लिए। इन लोगों को लगता है कि शायद भी पिंकी इन्हीं के ऊपर दया करके पैसे देगी। तो उसको कहते हैं कि ठीक है 2 टिकट काट दो। पिंकी बोलती है पैसे दो। वो बोलते पैसे किस लिए, भी हमें तो लगा था कि तुम हमें पैसे दोगी। वो बोलती कि नहीं, कि हमारा स्कूल अनाथालय के मतलब जो अनाथ होते हैं उनके लिए, उनकी मदद के लिए चैरिटी इकट्ठा करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। पिंकी बोलती है कि अब तो टिकट लेनी पड़ेगी क्योंकि टिकट मतलब पैसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि टिकट कट चुकी है। तो वो मना करता है। तो पिंकी इधर रोना शुरू कर देती है। दूसरा आदमी बोलता है कि देखो बड़ों से तो मारपीट ठीक है, लेकिन बच्ची का रोना मुझे देखा नहीं जाएगा। वो बोलते हैं कि इसमें मेरा कसूर। वो बोलता है कि या तो इसके पैसे दो या तो मैं यहाँ से चला। वो तो मेरी जेब तो खाली है। तो ये सोचते हैं कि अगर इस लड़की को रोते इसके पेरेंट्स आ गए तो उनसे मैं मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। तो वो वहाँ से भाग जाता है। तो पिंकी वापस स्टोर के पास आती है। वो बोलती है कि वो भाग गए। वो बोलते हैं कि उन्होंने तुम्हें रुला दिया। तो वो बोलती है कि जिस नाटक में मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरा रोने का सीन है, मैं उसी की रिहर्सल कर रही थी। तो वो खुश हो जाते, बोलते कि हाँ कि तुमने मेरे नुकसान को होने से बचा दिया, बताओ मैं तुम्हारा एहसान मान कैसे चुकाऊँ। पिंकी बोलती कि चैरिटी की 2 टिकट खरीद के। वैसे तो ओरिजिनली ये कॉमिक यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना काफ़ी समय पहले कि मैंने कुछ पेजेस मतलब दूसरे कॉमिक से कुछ पेजेस को इधर उधर किया था। तो उनमें से कुछ पेजेस मतलब किसी और कॉमिक के पेजेस इसमें मैंने फ़िट कर दिए थे। हालांकि मुझे इसका टाइटल तो पता नहीं, किसी पिंकी लिखा हुआ है। इसकी कहानी ऐसी है कि पिंकी जम्बू से मिलती है। उसके हाथ में एक कैट होती है। तो पिंकी बोलती है कि तुम उसे छोड़ने जा रहे हो। वो बोलता है कि नहीं ये मेरी पालतू है। वो पिंकी पूछती है कि तुम्हारे घर में चूहे हैं। वो बोलता है नहीं, तुमने ऐसा क्यों सोचा। क्यों, वो बोलती है कि बिल्ली को चूहे मारना बहुत पसंद है, इसलिए इसे देखते ही घर से भाग खड़े होते हैं। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दादी को ये बिल्ली पसंद है, वो इससे प्यार बहुत करती है। तो इतने में क्या होता है कि जो बिल्ली होती है वो उसके हाथ से निकल जाती है, वो उसकी पिंकी की लहरी के पीछे पड़ जाती है। पिंकी बोलती है कि अगर मेरी कुटकुट ने ऐसा कुछ कर दिया तो तुम अगर मेरी कुटकुट ने ये मेरी कुटकुट के पीछे भाग रही है कि अगर कुटकुट ने तुम्हारी बिल्ली को कुछ कर दिया तो मुझे इल्ज़ाम मत देना। तो वो भी वो उसका मजाक उड़ाता है कि भी बड़ा जानवर कौन होता है, बिल्ली की ये। वो बोलता है कि तुम हमारी कुटकुट की खैर बनाओ। तो वही बात है कि कुटकुट बिल्ली को छकाते छकाते ऐसा काम कर जाती है कि जो बिल्ली होती है वो कुत्ते टकरा जाता है और वो कुत्ता उस बिल्ली के पीछे पड़ जाता है। तो ठीक है छका दिया। तो ये परेशान हो जाता है कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि गिलहरी इसको मतलब बिल्ली को छका देगी। तो वो इतना गुस्से में आ जाता है, वो अपने दोस्त से गुलेल मांगता है। वो कहता है वो इसको मार के दम लूँगा। वो चंपू उसके पीछे भाग रहा होता है कुट के। इतने में क्या होता है वो गुलेल चाहते इतने पता चलता है कि उसकी जो निशाना था वो कार का शीशा लग गया। वो आदमी गुस्से में अब लड़के के पीछे पड़ जाता है। अब जो अगली कहानी है वो है आर्ची के ऊपर। जितना मुझे याद है कि शायद ये जो है एक्स्ट्रा जो ये पेजेस हैं वो शायद कॉमिक वर्ल्ड नाम से एक डायस्ट आती थी, ये वहीं से ली गई। उसमें क्या है कि मिक्स होते थे, कभी चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, आर्ची, छोटू, लंबू, ऐसे मल्टीपल करेक्टर्स।
इसमें क्या होता है कि लड़की सपना देख रही होती है, तो उसे वो तो ठीक है, अलार्म बजता है तो वो उठ जाती है। वो कहती शुक्र है कि मेरा रॉक एंड रोल का मुझे वो स्टेशन जो है वो मुझे जगा देता है। लेकिन इधर पता चलता है कि जो रेडियो में जो ब्रॉडकास्ट होता है वो एक पंजाबी स्टेशन से होता है। और लड़की इस चीज़ से वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है। भी भांगड़ा, वो बोलते पर इस पर तो रॉक लगा था। वो बोलते मैं इसे चलो एडजस्ट करती हूँ। लेकिन वही बात है कि फिर से वो पंजाबी स्टेशन का ही चल रहा होता है। और इधर वो जो आरजे होती है वो पंजाबी में ही वो बता रही होती है। वो लड़की बड़ी परेशान हो जाती है एक्चुअली, कि सभी लोग परेशान मतलब उस शहर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी को रॉक एंड रोल स्टेशन पसंद है। लेकिन तो लड़की परेशान हो जाती है, बोलती है कि वो क्या किया जाए। वो बोलते हैं मुझे मेरा रॉक चाहिए। तो इधर क्या होती है, वो पापा के पास जाती है। नहीं, पहले वो सोचती है कि मैं कुछ करूँगी। वो अपने ड्राइवर को बुलाती है, बोलती चलो रेडियो स्टेशन चलते हैं। वो जब रास्ते में होती है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग इससे परेशान होते हैं, सभी को रॉक एंड रोल चाहिए। तो लड़की बोलती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। लड़की वो अपने ड्राइवर बोलते तुम भी नारे लगाओ। तो पता चलता है कि जो ये आरजे होती है वो खुश होती है। वो बोलते चलो गिद्दा पाओ, और बाकी लोग बोलते बिल्कुल नहीं। फिर वो लड़की जो होती है बोलती है कि इनसे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपने पापा के पास जाती है। वो बोलती है कि अ, जो रॉक एंड रोल का जो स्टेशन था उसने उसको भांगड़ा स्टेशन ने खरीद लिया, इसी वजह से सभी तरफ पंजाबी स्टेशन ही चल रहा है। तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर मैं रेडियो के बारे में कुछ नहीं जानता। वो बोलते हैं कि रो मत, मैं भी ये बिज़नेस है। वो बोलता है कि लड़की फिर से रोती है, तो बोलता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। वो लड़की खुश हो जाती है कि अभी थैंक यू डैडी करके। वो फिर अगले दिन फिर सुबह सपना देख रही होती है, उठती है तो पता चलता है कि उसका जो रॉक एंड रोल स्टेशन सब वापस आ चुका है। तो लड़की पूरी एक्साइट हो जाती है, वो खुश हो जाती है। और वो खुशी का इजहार मतलब अपनी खुशी बयान कर रही होती है। तो अब क्या है कि मज़े की बात यह है कि जिस स्टेशन से छुटकारा वो चाहती थी, पंजाबी स्टेशन से, ठीक है उसको छुटकारा तो मिल गया, लेकिन एक्साइटेशन में उसके मुंह से ही पंजाबी निकल गई कि आज भंगड़ा पान नू दिल करदा, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया है तो वो ब्लश कर जाती है। तो इसी के साथ ये कॉमिक ख़त्म हुई। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।